देखिए आज की ताज़ा खबर। अब इसे कहते हैं द भाईजान इफेक्ट। अभी सिर्फ एक ही घंटा हुआ है ट्यूबलाइट के टीजर पोस्टर को रिलीज हुए और सल्लू फैंस की एक्साइटमेंट तो जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही। जी हाँ, सलमान खान के द्वारा किए गए ट्वीट के करीब 3000 रीट्वीट्स और 9000 से भी ज्यादा लाइक्स हैं। यही नहीं, #ट्यूबलाइट ट्विटर पे टॉप ट्रेंड भी बन चुका है, जो इस बात का सबूत है कि सलमान फैंस ट्यूबलाइट के लिए कितने एक्साइटेड हैं। अब तो सही में ऐसा लग रहा है कि सलमान की ट्यूबलाइट एक ब्लॉकबस्टर होने वाली है। सिर्फ एक पोस्टर के बेसिस पर फैंस ट्यूबलाइट को सलमान की अब तक की बेस्ट फिल्म कह रहे हैं। यही नहीं, लोगों को ट्यूबलाइट से 400 से 500 करोड़ तक की आशा है। हमें नहीं लगता कि हम इस बात से इनकार करेंगे, क्यों दोस्तों, है ना? तो अब आप हमें बताइए कि आपको ट्यूबलाइट से क्या उम्मीदें हैं? क्या आपको भी लगता है ट्यूबलाइट 400 करोड़ पार कर लेगी? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। Sonu Nigam has drawn the ire of many Twitter users for his religious rants on Twitter. While many accused, slammed, bashed and trolled Sonu for his remarks, here comedian Sunil Grover in his latest tweet made it amply clear that he supports singer Sonu Nigam in the Azan row. Sunil's tweet reads, "I know Sonu Nigam sir, he won't hurt anyone's religious sentiments ever. He respects all. Let us not misinterpret and give it a religious tinge." Sonu took the media by storm after his tweet on Monday morning, which landed him into legal trouble when a Muslim leader declared a fatwa against the singer. He had also clarified that he had only raised objections to the use of loudspeakers at places of worship, including temples and mosques, but that didn't go down well with many. Do you have any comments on Sonu's rant? Then do drop your views below. इस कॉमेडियन सुनील ग्रोवर और अली असगर एक बार फिर सोनी टीवी पर स्क्रीन स्पेस शेयर करते दिखेंगे। जी हाँ, इंडियन आइडल पर गेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद अब सुनील ग्रोवर सोनी टीवी पर आने वाले दूसरे रियलिटी शो सबसे बड़ा कलाकार के मंच पर अपने चहीते किरदार यानी डॉक्टर मशहूर गुलाटी बनकर लोगों के चेहरों पर हंसी बिखेरते दिखेंगे। और इस बार सुनील अकेले नहीं, बल्कि उनका साथ देने कॉमेडियन अली असगर भी इस शो पर नानी बने दिखाई देंगे। आपको बता दें, 23 अप्रैल तक सुनील का सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। अब सुनील ने जब कपिल के शो से तौबा कर ही लिया है, बहरहाल चैनल उनसे दूसरे शोज के लिए कैश इन कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले अफवाहें तो ये भी थी कि सुनील जल्द ही सोनी टीवी पर दूसरे कॉमेडी शो के साथ आ रहे हैं, पर शायद इस अफवाह के सच्चाई में बदलने में थोड़ी सी देर है। फिलहाल सबसे बड़ा कलाकार के मंच पर सुनील और अली के इस कॉमेडी के डबल डोज को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है? हमें बताइए और कमेंट करिए। सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म ट्यूबलाइट एक शानदार ट्विस्ट के साथ रिलीज की जाएगी। इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म ट्यूबलाइट की सफलता तो तय है। सिनेमा विशेषज्ञों का तो यहाँ तक कहना है कि ये फिल्म 400 करोड़ का बिजनेस करेगी। ऐसे में इस फिल्म के एक्टर डायरेक्टर डुओ सलमान और कबीर खान चाहते थे कि इस फिल्म का ट्रेलर काफी दमदार हो, इसीलिए ट्यूबलाइट का ट्रेलर कुछ हद तक किड्स ओरिएंटेड होगा। अब सलमान बच्चों के कितना करीब है ये तो हम सभी को पता है। बहरहाल बच्चों के साथ एक गाना शूट किया गया, जिसका क्लिप ट्रेलर के साथ जोड़ दिया गया। आपको बता दें, ये बच्चे ट्रेंड सिंगर नहीं हैं, ये तो सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के पड़ोसी हैं, जिसमें से 6 से 11 साल के बच्चे शामिल हैं। उन्होंने ही कोरस में ये गाना गाया है। तो दोस्तों, आपको ट्यूबलाइट के रिलीज में ये ट्विस्ट कैसा लगा? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। बजरंगी भाईजान में बजरंगबली के भक्त का किरदार बखूबी निभाने के बाद अब सलमान खान बने सुपर कूल हनुमान। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि हनुमान द दमदार नाम की एक एनिमेशन फिल्म में सलमान खान हनुमान के लिए वॉइस ओवर करने वाले हैं। और अब इस एनिमेटेड फिल्म की ट्रेलर रिलीज के बाद हम तो यही कहेंगे कि सलमान ने हनुमान जी का वॉइस ओवर बाकमाल किया है। सलमान के साथ साथ जिनकी तारीफ ना किए बिना ये बात अधूरी रहेगी, वो है रवीना टंडन, जावेद अख्तर और कुणाल खेमू, जिन्होंने अपनी आवाज से इस एनिमेटेड फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। आपको बता दें कि ट्रेलर से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म पौराणिक कथाओं पर आधारित होने के बावजूद इस जमाने के साथ तालमेल बिठाकर कूल एंड फंकी भी बनाई गई है।
तो दोस्तों, किस बात का इंतजार है? जल्दी जाइए और हनुमान द दमदार का ट्रेलर देखिए और अंत तक देखना ना भूलिएगा, वरना कूल एंड फंकी सलमान खान की आवाज में हनुमान को आप मिस कर देंगे। सुनील ग्रोवर ने दिया ऋषि कपूर की बातों का जवाब। शायद अब तक कपिल पे सुनील का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। इंडस्ट्री में कपिल और सुनील के बाकी शुभचिंतकों की तरह ऋषि कपूर भी चाहते हैं कि ये दोनों महारथी कॉमेडियंस फिर से पहले की तरह अच्छे दोस्त बन जाएं। इसीलिए बिंदास अपने दिल की बात बोलने वाले ऋषि कपूर ने ट्वीट करते हुए लिखा, IPL, there is a lookalike of Kapil Sharma K9 in the team of Sunrisers Hyderabad. Anybody finding Sunil Grover in any team? मिल जाओ यारों। लगता है ऋषि जी की ये सलाह सुनील को कुछ खास पसंद नहीं आई। तभी तो उन्होंने इस बात का जवाब देते हुए ऋषि कपूर को लिखा, सर आई एम नॉट प्लेइंग दिस सीजन कॉज आई एम रिटायर्ड हर्ट, बेस्ट रिगार्ड्स। यानी सुनील अभी तक कपिल से खफा हैं। तभी तो उन्होंने ऋषि कपूर के इस सलाह को नकार दिया। तो दोस्तों, सुनील ग्रोवर की इस ट्वीट के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। सुनील के बिना 100th एपिसोड का सेलिब्रेशन नहीं करेंगे कपिल और सुनील के झगड़े को 1 महीना हो चुका है, पर फिर भी अभी तक इन दोनों में कोल्ड वॉर जारी है और इसी वजह से कपिल ने इस शो के 100th एपिसोड के लिए कुछ भी स्पेशल प्लान नहीं किया। अफसोस, दरअसल कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के झगड़े में न सिर्फ दर्शक और इंडस्ट्री वाले ही सुनील के फेवर में चले गए, बल्कि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन भी सुनील की तरफ है। जाहिर सी बात है, सुनील का पलड़ा भारी है और ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी में चैनल वाले नहीं चाहते कि कपिल 100th एपिसोड में कुछ स्पेशल कर फिर से नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दें। ऐसे में बेचारे कपिल करे भी तो क्या, उन्होंने भी ये बात मान ली और 100th एपिसोड की खुशी में ज्यादा खुश ना हो पाए। खैर, जो भी हो, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। इस दिवाली बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को धमाका देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 नहीं बल्कि 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक साथ टकराने वाली हैं। जी हाँ, अब इस बात पर ऑफिशियल मोहर लग चुकी है कि गोलमाल अगेन, सीक्रेट सुपरस्टार और 2.0 इस दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने आ रही है। क्लैश के अलावा ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि इन फिल्मों को इंडिविजुअली कितनी स्क्रीन्स मिलती हैं, जबकि रजनीकांत का साउथ में पावरफुल फैन फॉलोइंग है और अक्षय कुमार का नॉर्थ में, तो ये तो जायज सी बात है कि 2.0 को ज्यादातर स्क्रीन्स मिलने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गोलमाल अगेन को लेकर फैंस में काफी उत्सुकता है, जो अजय के फेवर में काम कर सकता है। आपको बता दें कि सीक्रेट सुपरस्टार में आमिर का कैमियो है, जो दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने के लिए काफी माना जा रहा है। तो ये तो बड़ी दुविधा की बात है, आखिर इस दिवाली किसे छोड़ किसे देखें? इन तीनों में से कौन सी फिल्म को आप इस दिवाली के लिए चुनना चाहेंगे? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। शाहरुख खान की होगी हॉलीवुड में एंट्री। रश आवर के सीक्वल में नजर आ सकते हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। वेल, ये हम नहीं बल्कि फिल्म मेकर ब्रेट रैटनर का कहना है। हाल ही में 60th सैन फ्रांसिस्को फिल्म फेस्टिवल के दौरान शाहरुख खान और ब्रेट रैटनर को स्टेज शेयर करते हुए तो हम सभी देख चुके हैं। उसी दौरान ब्रेट रैटनर ने कहा, एक दिन मैं शाहरुख को मेरी फिल्म रश आवर के सीक्वल में कास्ट करना चाहूंगा। वेल, आशा करते हैं कि शाहरुख खुद भी ब्रेट रैटनर के इस इच्छा को सम्मति देंगे। हम तो शाहरुख को रश आवर के सीक्वल में देखने के लिए काफी होपफुल हैं। तो दोस्तों, आपका ब्रेट रैटनर के इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। सलमान खान के नक्शे कदम पर अब चलेंगे शाहरुख खान। जी हाँ, सलमान खान के ऐप बीइंग इन टच के बाद बहुत जल्द शाहरुख भी अपना नया ऐप लॉन्च करने वाले हैं। शाहरुख अपने फैन से जुड़े रहना कितना पसंद करते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। अब इस नए ऐप के जरिए शाहरुख अपने फैन से और भी ज्यादा इंटरैक्ट कर पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 22 अप्रैल को SRK इस ऐप को लॉन्च कर सकते हैं। दरअसल ये नया ऐप ऑलरेडी रेडी हो चुका है, बस इस ऐप को बनाने वाली टेक सेवी टीम इसे फाइन ट्यून कर रही है। खबरों के मुताबिक शाहरुख इसे स्टेडीली यूज कर अपना फीडबैक दे रहे हैं, ताकि लॉन्च से पहले ये बिल्कुल परफेक्ट हो।
वेल वी होप सलमान का बीइंग इन टच की तरह शाहरुख का ये नया ऐप भी उनके फैंस को पसंद आए। तो दोस्तों, आपका शाहरुख के इस येट टू बी लॉन्च्ड ऐप के बारे में क्या ख्याल है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। पिछले दिनों कपिल शर्मा शो पर अपनी फिल्म नूर का प्रमोशन करने पहुंची सोनाक्षी सिन्हा ने एक दर्शक को मोटापे पर कमेंट करने पर जमकर लगाई फटकार। दरअसल जब शो के होस्ट कपिल ने सोना से पूछा कि क्या आजकल की लड़कियां अपने वजन को लेकर सीरियस हो गई हैं, उसका जवाब देते हुए सोनाक्षी ने कहा कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं, मेरे हिसाब से आजकल के लड़के भी अपने वजन को लेकर सीरियस हो गए हैं। तभी अचानक ऑडियंस में से किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड के ओवरवेट को सोनाक्षी के वेट से तुलना कर मजाक उड़ाने की कोशिश की। बस इसी बात पर सोनाक्षी काफी भड़क गई और सोना ने कहा, आज घर जाकर ना बड़े पिटने वाले हो तुम। पर सोनाक्षी की स्वीट नेचर से तो हम सभी वाकिफ हैं। जब उस दर्शक ने माफ़ी मांगी तो झट से सोनाक्षी ने उसे माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, सोनाक्षी के इस रिप्लाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें।